दोस्तों, प्लांट लगाना सभी को पसंद होता है और उसमें से भी फूल वाले पौधे अमूमन सभी लगाते हैं। कुछ शौक से तो कुछ भगवान को पूजा करने के मकसद से, कुछ सजावटी पौधे के तौर पे फ्लावर सभी लगाते हैं, कुछ ज़्यादा तो कुछ कम। आज जो पौधे को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो पौधा ऐसा है जो आम के आम गुठली के दाम या सोने पे सुहागा, इस पौधे को आप कहावत के रूप में जोड़ सकते हो, क्योंकि ये पौधा फूल तो देता ही देता है, हरा भरा तो रखता ही रखता है। इसके साथ ही इन इन सभी पौधे की खुशबू ऐसी कि आपके घर के बगल से यदि कोई भी गुजरे तो 2 मिनट के लिए ही सही रुक के इसका खुशबू लेके तब आगे बढ़ना पसंद करता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसे पौधे को लेके आपके सामने आया हूँ जो खुशबू से आपके आंगन को भर देगा और आपके आंगन तो क्या, आपके आस पड़ोस को भी खुशबू से महका के रखेगा। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे प्लांट अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं जो खुशबू से आपके आंगन को महकाएगा, फूलों से भर देगा, हरा भरा रखेगा। सारे गुण इन पौधे में हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास यदि आप पौधे लगाते हैं तो इक्का दुक्का प्लांट तो होगा ही होगा जो खुशबू भी देता होगा। चलिए आज मैं उन सारे पौधे को दिखाने की कोशिश करता हूं जो अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं और अपनी बागवानी में ऐड कर सकते हैं। इससे फूल तो फूल, आप इसकी खुशबू से भी इस पौधे का दीवाना बन जाएंगे। चलिए बगैर देरी के चलते हैं और दिखाते हैं आपको उन सारे प्लांट को जो इस नर्सरी में, यानी कि राम नर्सरी जो किच्छा रोड पे मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने है, उसमें अवेलेबल है। बगैर देरी के चलते हैं दोस्तों, इन्हीं प्लांट को देखते हैं। तो दोस्तों, आज खुशबू से भर देने वाला कुछ प्लांट को जो मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें सबसे नंबर 1 पे जो प्लांट को मैं रखने जा रहा हूँ वो प्लांट है गंधराज का। जी हाँ, नाम इसका गंधराज जरूर है, लेकिन मेरी चले तो मैं इसको गंधराज नहीं सुगंधराज बोलना पसंद करूँगा, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है कि आस पड़ोस तक इसकी खुशबू फैलती है यदि ये पौधा अपनी बागवानी में आप ऐड कर दिए। इसके फूल भी बहुत प्यारे होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितने सुंदर इसके फूल आ रहे हैं। बिल्कुल गुलाब की कॉपी आप इसको कह सकते हैं। बर्ड्स भी बहुत बड़े बड़े इसमें हैं और इसी बड़े बर्ड से ही बड़े साइज के खुशबू वाला फूल भी आता है। तो मैं सबसे पहले आपको गंधराज के लिए ही सजेस्ट करूंगा कि खुशबू वाले प्लांट के तौर पे आप सबसे पहले गंधराज को अपने बागबानी में ऐड करें। ये छोटे से ग्रो बैग में देखिए इतना बढ़िया फ्लावरिंग हो रहा है, इतना हेल्दी प्लांट है, कई सारे बर्ड्स इसमें निकले हुए हैं। तो इसको यदि आप कम से कम 10 इंची का गमला भी दे देंगे तो 10 इंच के गमला में भी ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा और बहुत कम केयर में ये प्लांट आपके बागवानी में चलता रहेगा। यदि आपके पास समय की कमी हो तो इस खुशबू वाले प्लांट को आप अपनी बागवानी में ज़रूर ऐड करना चाहेंगे और करना भी चाहिए। ये किसी भी आपके आस पड़ोस के नर्सरी से बड़े आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप रुद्रपुर या आसपास के शहर में रह रहे हैं तो मैं तो आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा श्री राम नर्सरी में बहुत हेल्दी प्लांट मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप बड़े ही चीप रेट में कलेक्ट कर सकते हैं। कुल 70 रुपये के आसपास में ये प्लांट आपको मिल जाएगा यदि आप इस नर्सरी से खरीदते हैं। तो इस नर्सरी के अलावा यदि आप किसी और जगह से लेते हैं तो हो सकता है 10-20 रुपये ऊपर या नीचे ये प्लांट आपको मिले। तो आप चाहें तो यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं या फिर चाहें तो अपने पास के नर्सरी से इसको ले सकते हैं। मेरा दावा है कि ये आपके आंगन को खुशबू से महका के रखेगा, इसलिए खुशबूदार पौधे की तलाश में यदि आप हैं तो ये परफेक्टली आपके लिए ही है। इसकी खुशबू से कई सारे तितलियाँ आपके बागवानी में मंडराने लगेंगे, मधुमक्खी आने लगेंगे, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है यदि मेरे बागवानी में कोई तितली या मधुमक्खी मंडराता है तो मानो उन तितली और मधुमक्खी से ज़्यादा मेरा मन खुश होता है उनको देख के। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्लांट की ओर। तो दोस्तों, दूसरे खुशबूदार पौधे के लिए मैं लेके आया हूँ, वो सामने ही है और वो है मधुकामनी का। मधुकामनी का फूल भी खुशबू बहुत देता है और इसमें एक खूबी और भी है कि जब ये ब्लूमिंग पे होता है तो इसमें पत्ते कम और फूल चारों तरफ से गमले में भरे हुए नज़र आते हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये मधुकामनी ही है और इसको भी आप बहुत ही कम रेट में, कम केयर में अपनी बागवानी में ऐड कर सकेंगे। इसकी भी केयर बहुत कम है, केवल इसमें हल्की धूप
और पानी का ख्याल रखना होता है। महीने में एक आध बार यदि आपने मुट्ठी भर इसमें खाद डाल दिए तो इस पौधे में बहुत बढ़िया ग्रोथ आएगा और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग भी होगा। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे फूल जो आ रखे हैं, ये मधुकामनी का ही है और इसमें मधुकामनी में बहुत बढ़िया खुशबू होती है और खुशबू और फूल इसका बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा तो होता ही होता है। ये एक परमानेंट पौधा है जो आपके बागवानी में एक बार आपने ऐड कर दिए तो ये जाएगा नहीं। बहुत बड़े ही हार्डी प्लांट होता है। कम केयर में, यदि आपके पास समय कम है या आपके पास समय केयर करने की नहीं है तो भी ये आपको निराश नहीं करेगा, बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करेगा और खुशबू तो इसकी अच्छी है ही है। तो दूसरे नंबर पे जो मैंने पौधा आपको दिखाया है वो मधुकामनी का है और मैं चाहूँगा कि इस पौधे को भी आप खुशबूदार पौधे के तौर पे आपके बागवानी में ज़रूर ऐड करें। दोस्तों, अब जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये भी बहुत ही बढ़िया खुशबूदार बेलदार फ्लावर प्लांट है। इसमें बेल टाइप का निकलता है और उसमें निकलते हैं गुच्छों में ही बहुत ही खुशबूदार फूल। इसका नाम है, आपने नाम एक गाना सुना होगा, मेरा नाम है चमेली। जी हाँ दोस्तों, ये पौधे का ही नाम है, इस पौधे का ही नाम है चमेली। तो चमेली का फूल भी खुशबू बहुत बढ़िया देता है। गर्मियों में तो भर भर के इसमें फ्लावरिंग आता है और फ्लावरिंग में आता है बहुत ही गजब की खुशबू। इसके फूल देखने में भी अच्छा लगता है, बेल भी इसके हरे भरे रहते हैं जो देखने में बहुत ही बुशी, बहुत ही घना लगता है। जब ये ऑफ सीजन में होता है, जब ये नॉन फ्लावरिंग टाइम में होता है तो भी इसके पौधे, इसके बेल बहुत बढ़िया लगता है देखने में। और जब इसमें फूल आ जाता है तो फूल क्या ही कहने, क्योंकि खुशबू से आपके आंगन तो क्या, आपके आस पड़ोस के आंगन को भी ये महका के रखता है। तो मैं तो आपसे ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप किसी खुशबूदार पौधे की तलाश में हैं, खुशबूदार बेलदार पौधे की तलाश में हैं, तो ये आपके लिए ही है। और इसमें फूल के साथ खुशबू ऐसी जो सभी को अपना दीवाना बनाने के लिए काफ़ी होता है। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों चमेली का ऐसा प्लांट है जिसे आप अपनी बागवानी में ऐड कर सकते हैं। ये सामने जो आप गाड़ी में लदा हुआ प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑर्डर पे जा रहा है और इसमें भी जिन्होंने भी इस ऑर्डर को प्लेस किया है उन्होंने ज़्यादातर खुशबू वाले प्लांट को ही ऑर्डर किया है। गर्मियों में खुशबू वाले प्लांट बहुत ही बढ़िया होता है। जब आप गर्मी से निजात पाने के लिए बालकनी या फिर अपने घर के आंगन में बने हुए गार्डन में बैठते हैं और भीनी भीनी खुशबू आती है तो बहुत ही बढ़िया समा बन जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें भी कई सारे प्लांट ऐसे हैं जो खुशबू वाले प्लांट जा रहे हैं यहाँ से। दोस्तों, अब आपके सामने जो प्लांट दिख रहा है ये भी एक बहुत बेहतरीन खुशबूदार प्लांट है और इसको कहते हैं रात की रानी। जी हाँ, रात की रानी नाम का ये खुशबूदार पौधा आपके सामने अभी है। ये रात की रानी नाम इसलिए पड़ा है कि रात में इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और फूल तो इसके अच्छे होते ही होते हैं। तो यदि शाम के वक्त आप अपनी बालकनी में बैठे हैं और यहाँ से खुशबू वाला कोई प्लांट, कोई फ्लावर प्लांट जो खुशबू से महका के आपके आंगन को रखता है तो उसमें रात की रानी को आप ज़रूर ऐड करें। ये पूरी रात सुबह तक रहेगा तो बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें से आती रहती है। ऐसी खुशबू की कभी ख़त्म ही नहीं होती, जब तक इसमें फ्लावर रहता है खुशबू इसकी जाती नहीं है। ये आपकी बागवानी में जो खुशबू से आपको आंगन को भर के रखेगा तो वो यही पौधा है दोस्तों और इस पौधे का नाम है रात की रानी। जी हाँ, रात की रानी भी एक बहुत बढ़िया प्लांट है खुशबूदार पौधे के तौर पे। इसको आप अपनी बागवानी में ज़रूर ऐड करें क्योंकि फूल तो फूल, इसमें से खुशबू जो आती है वो खुशबू सभी को दीवाना कर देता है और दीवाना बनाने के लिए, अपने दीवाना बनाने के लिए ये पौधा काफ़ी है। तो खुशबूदार पौधे के तौर पे ये चौथा प्लांट आप अपनी बागवानी में ऐड कर सकते हैं। खुशबूदार पौधा मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो है आपके स्क्रीन पे दिखने वाला पौधा और इसका नाम शामली है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये भी बहुत ही कम केयर में ये प्लांट आपके बागवानी में लहलहाता रहेगा और इसमें खुशबू भी आती है।
तो खुशबूदार पौधे की तलाश में यदि आप हैं तो शामली को भी अपने पौधे जरूर ऐड करें, क्योंकि शामली भी बहुत बढ़िया खुशबू देता है और पौधा तो सदाबहार है, 12 ही महीने आपके बागवानी में बना रहेगा। और इसकी देखिए खूबसूरती, फूल नहीं होने के बाद भी पौधा कितना हरा भरा और बुशी रहता है। कम केयर में यदि चलने वाले किसी खुशबूदार प्लांट की तलाश में आप हैं तो ये शामली भी दोस्तों आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें केवल पानी का आपको ख्याल रखना पड़ता है और खाद यदि आप पुराने गोबर का खाद डाल दिए या मुट्ठी भर वर्मी कंपोस्ट डाल दिए तो उसी से ये पौधा आपके बागवानी में लहलहाता रहेगा और खुशबू देता रहेगा। अगला प्लांट जो खुशबू से पूरे एरिया को महका के रखता है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये हरसिंगार का पौधा है और इसमें भी बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। ये पौधे को आप गमले में भी नहीं लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं, दोनों ही जगह बढ़िया रिजल्ट देता है। ये अमूमन ये अक्टूबर से फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देता है और इसकी फ्लावर शाम को खिलता है, रात को खिलता है और सुबह तक आपको सारे फूल ज़मीन पे दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खुशबूदार पौधा होता है ये हरसिंगार का। और ये पौधा तो क्या पेड़ सा बन जाता है यदि इसको आपने बड़े गमले में लगा दिए या फिर ज़मीन में लगा दिए। तो ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसमें कीड़े का अटैक होता रहता है, इसलिए इसमें आपको स्प्रे टाइम टू टाइम करना होता है। यदि आप स्प्रे इसमें टाइम टू टाइम करते रहे तो ये पौधा बहुत ही बढ़िया चलेगा, कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और बड़े ही कम केयर में ये पौधा आपको फूलों से आंगन को महका के रखेगा। तो अगले पौधे के तौर पे ये हरसिंगार को आप अपने बागवानी में खुशबूदार पौधे के तौर पे ऐड कर सकते हैं। फूल है गुलाब का, सुगंध आप लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब अगला जो सुगंधित पौधा मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो गुलाब का है। और गुलाब के देसी वैरायटी में जनरली बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है और ये भी अपने आस पड़ोस को खुशबू से महकाने के लिए काफ़ी होता है। तो अगला प्लांट जो आप कम केयर में अपने बागवानी में ज़रूर ऐड करना चाहेंगे वो मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा कि देसी गुलाब की वैरायटी को भी आप अपने बागवानी में ऐड करें। ये देसी वैरायटी कटिंग से इजीली तैयार हो जाता है, कहीं भी आपको आस पड़ोस में कटिंग मिल जाए तो उसे आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से फूल लेने में आपको लगभग साल भर लग जाएगा। यदि आप नर्सरी से ले जाते हैं तो सेम टाइम आप फ्लावरिंग ले सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको तैयार पौधा मिल जाएगा और बड़े ही चीप रेट में देसी वैरायटी गुलाब का आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। तो उम्मीद है यदि आप खुशबूदार और देखने में खूबसूरत किसी प्लांट की तलाश में हैं, एक हार्डी प्लांट की तलाश में हैं जो कम केयर में आपके बागवानी में खुशबू के साथ आपको देखने में अच्छा लगेगा, खूबसूरती बढ़ाएगा आपके बागवानी का, तो वो देसी गुलाब का भी वैरायटी को आप अपने बागवानी में ज़रूर ऐड करना चाहेंगे। अब एक आखिरी पौधा जो खुशबूदार पौधे के तौर पे मैं आपको ऐड करने के लिए अपनी बागवानी में सजेस्ट करूंगा, चलिए दिखाते हैं उसको भी। दोस्तों इस लिस्ट में आखिरी पौधे के जो मैं आपको पौधा दिखाने वाला हूं वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा और ये पौधा है दोस्तों बेला का। बेला का पौधा भी बहुत ही कम केयर में आप आसानी से इसको अपनी बागवानी में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसको भी यदि आपने एक बार अपनी बागवानी में ऐड कर लिए तो ये आपके बागवानी से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इसकी खुशबू तो ऐसा कि आपको अपना दीवाना बना देगा। बहुत प्यारा खुशबू आती है, बंच में इसकी फ्लावरिंग होती है और इसको केयर के नाम पे आपको केवल पानी का ख्याल रखना होता है और कभी कभार यदि मुट्ठी भर गोबर के खाद या वर्मी कंपोस्ट में इसमें यदि डाल दिए तो इसका कहना ही क्या। तो इसको भी आप, बेला को भी आप खुशबूदार पौधे के तौर पे अपने बागवानी में ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि ये खुशबू बहुत बढ़िया देता है, फूल भी इसमें भर भर के आता है और बंच में आता है। तो ये था दोस्तों खुशबूदार कुछ पौधे जो अभी से लेकर सर्दी आने तक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा आपकी बागवानी में और खुशबू से चारों ओर महका के रखेगा। और आपके आंगन तो क्या, आपके पड़ोस भी आंगन इस खुशबू से महकता रहेगा। तो ये
खुशबू वाला प्लांट की जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को यानी कि बबलू की बगिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।